वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या सब्जेक्ट के साथ राइट वर्ब का इस्तेमाल किया है या नहीं। चलिए देखते हैं पहली एग्जांपल। ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ही एंड शी, याद कीजिए कल मैंने आपको पढ़ाया था थर्ड रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं एंड से तो उनके साथ जो वर्ब लगता है वो क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, तो वही रूल तो यहां पर फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट्स दो है, ही एंड शी, दोनों के बीच में एंड लगा है और जो वर्ब भी है जो इसे फॉलो कर रहा है वो भी कैसा है, प्लूरल। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो एरर फ्री है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मतलब ये है नो एरर का केस, बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, वन ऑफ माई फ्रेंड्स need some help। one of my friends need some help। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास one of, either of, neither of, none of, जब भी हमारे पास इन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनके आगे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो हो सिंगुलर या चाहे वो हो प्लूरल, स्टूडेंट्स वो हमेशा अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर ही लेता है। हाँ, इनके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल हो सकता है लेकिन वर्ब को तो हमेशा सिंगुलर ही होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल लगाया है, क्योंकि वर्ब तो हमें सिंगुलर तब बन जाता है जब उसके साथ एस या ईएस लगा होता है। मतलब इस सेंटेंस में राइट वर्ब नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए इसमें एरर है हमारे पास नीड पे। मतलब इसका करेक्ट वर्जन क्या बन जाता, इसका करेक्ट वर्जन हमारे पास ये बन जाता कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद आगे नीड नहीं नीड्स होना चाहिए था, तो तब जाके ये ग्रामेटिकली करेक्ट होता। फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता, इसका राइट फॉर्म होता वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ जो सब्जेक्ट लगता है वो प्लूरल होगा लेकिन जो वर्ब होगा उसे तो सिंगुलर होना पड़ेगा। मतलब यहां पर नीड्स होना चाहिए था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए थर्ड एरर देखते हैं हम। थर्ड एरर जो है यहां पर स्टूडेंट्स वो है ऑल टाइगर इज वाइल्ड एनिमल। ऑल टाइगर इज वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो ये सेंटेंस हमने ये नहीं देख रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते हैं मैम यही जच रहा है। बच्चों हमें जचाना नहीं है, हमें ग्रामेटिकल ऑर्डर को करेक्टली फॉलो करना है। देखो कहता है कि जब भी हमारे पास ऑल वाला वर्ड हो या सम वाला वर्ड हो, ठीक है, और उसके आगे जो नाउन लगा होगा ना वो नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और नाउन के साथ वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। मतलब इस वाले सेंटेंस में दोनों ही गलत लगाए हैं। नाउन को भी ऑल के बाद वाला नाउन कर दिया है सिंगुलर, जबकि ऑल और सम के बाद वाला नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। टाइगर नहीं, यहां पर होना चाहिए था टाइगर्स। और आर नहीं, आर की जगह इज नहीं, इज की जगह पे होना चाहिए था आर। फिर जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मतलब ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसके अंदर भी एरर है, दोनों में एरर है। टाइगर में भी एरर है, इज में भी एरर है। और इसका एरर करेक्ट कैसे होगा, जब हम इसे लिखेंगे ऑल टाइगर्स, टाइगर्स को भी बना दिया प्लूरल, ठीक है, और इसके बाद वाला वर्ब भी कर दिया प्लूरल। अब जाके ये सेंटेंस हो गया एरर मुक्त, एरर फ्री।
नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम एरर देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास आता है, लिखा है माई शूज इज न्यू। ऐसी वाली एग्जाम्पल मैंने आपको कल एक बताई थी, माई शूज इज न्यू। देखो मैंने आपको कहा था ऐसे वर्ड्स जो हमेशा पेयर्स में आते हैं या उनके हमेशा दो ही पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीजर्स, जैसे ट्राउजर्स, बाइनोक्यूलर्स, टंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, ऐसे वाले वर्ड्स जो बेसिकली हमेशा दो पार्ट्स में या हमेशा पेयर में ही आते हैं, उनके साथ वाला वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। यानी कि ये सेंटेंस भी एरर से भरपूर है क्योंकि यहां पर वर्ब का एरर है। मतलब यहां पर होना चाहिए था माई शूज आर न्यू, इज न्यू नहीं, यहां पर होना चाहिए था आर न्यू, तो माई शूज आर न्यू हो जाता करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो है द अनटचेबल्स वर अ वायलेंट मूवी। द अनटचेबल्स वर अ वायलेंट मूवी। देखो तो ये मैंने आपको रूल कल भी बताया था जहां पर मैंने आपको मूवी हरक्यूलिस के बारे में एग्जाम्पल दी थी। द अनटचेबल ये किसी मूवी का नाम है। जब भी किसी बुक का टाइटल हो, किसी प्ले का, किसी पोम का, किसी मूवीज का, किसी भी चीज का जब टाइटल होता है ना, तो वो टाइटल सिंगुलर ही माना जाता है। अब इसे सिंगुलर माना जाएगा तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल। मतलब यहां पर जो ये सेंटेंस लिखा है द अनटचेबल्स वर, तो ये वर नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए था वॉज, तब ये सेंटेंस हो जाता ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो यहां पर बात हो रही है कि मैं हूं रिस्पॉन्सिबल इस सब के लिए, और यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये डिपेंड करता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किसके लिए हुआ है। ये हु वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है आई के लिए, इसीलिए यहां पर इज नहीं, यहां पर आएगा एम। मतलब यहां पर भी एरर है, इट इज आई हु इज नहीं, हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, whom, which, that का इस्तेमाल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, इनके पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहां पर आई था, इसीलिए हम आई था तो मैंने एम बताया आपको, लेकिन सोचिए जरा यहां पर आई की जगह पर होता स्टूडेंट्स इट इज माई, ऐसे लिखते इट इज दे, इट इज दे, या इट वर दे, कुछ भी ऐसा होता। तो यहां पर इज नहीं होता, यहां पर प्लूरल वाला वर्ड आर बन जाता, क्योंकि हु जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्योंकि अब यहां पर हमने एग्जाम्पल आई वाली ली थी, तो इसका करेक्ट जो फॉर्मेट होता वो ये होता कि इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए इस्तेमाल किया है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। चलिए जी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज माई मास्टर। उसने ऐसे ऑर्डर दिया मुझे जैसे कि वो मेरा मास्टर और मैं उसका गुलाम, है ना। तो ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज, भाई गलत है यहां पर। जब भी हम कोई इमेजिनरी विश को बताते हैं या किसी चीज को सपोज करते हैं ना, इफ वाली सिचुएशन जब भी होती है तो तब हम हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ही वॉज नहीं, ही वर होना चाहिए था। मतलब यहां पर भी एरर है, और अगर इसका एरर हटा दिया जाए तो करेक्ट फॉर्मेट बन जाएगी
He ordered as if he were my master. He ordered as if he were my master. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, राइस एंड सांबर आर माई फेवरेट डिश. अब यहां पर एरर तो है ही है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना, जैसे मैंने ब्रेड और बटर के बारे में बात की थी, जब दो सब्जेक्ट्स एक ही यूनिट की तरह इस्तेमाल होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगुलर लगता है, प्लूरल नहीं लगता. तो इसका करेक्ट फॉर्मेट हो जाता है राइस एंड सांबर इज माय फेवरेट डिश. ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आई होप आपको नए रूल्स भी समझ आ रहे हैं और जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो भी रिवाइज हो रहे हैं और एरर्स को भी पहचानने में आसानी हो रही है. ए पार्ट ऑफ द मैंगोज आर रॉटन. तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी ए पार्ट लगा है तो आगे का हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, जैसे ये ऊपर लिखा है वही करेक्ट फॉर्मेट इसके नीचे है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एक सेंटेंस में ए पार्ट लगता है, नहीं पार्ट, ए पार्ट के आगे जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो होगा सिंगुलर या चाहे वो होगा प्लूरल, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा. अगर यहां पर होता ए पार्ट ऑफ द मैंगो, अगर मैंगो होता तो इज आता, मतलब ए पार्ट से लेना देना नहीं है हमें. ए पार्ट किस वाले नाउन का वो रेफर कर रहा है, प्लूरल नाउन का या सिंगुलर नाउन का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं. ठीक है, तो अब आता है हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल. लास्ट एग्जाम्पल है गॉड सेव्स द क्वीन. गॉड सेव्स द क्वीन. गॉड सेव्स द क्वीन. देखो, अगर ये किसी के लिए ब्लेसिंग है, ठीक है, चाहे वो सेव फॉर्म में हो, ब्लेस फॉर्म में हो, हेल्प, लिव वाले वर्ड्स जब भी गुड विशेस के लिए दिए जाते हैं, डिजायर्स बताते हैं ना, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं. और प्लूरल वाला वर्ब कभी भी अपने साथ एस या ईएस नहीं लेता. यहां पर सिंपली क्या आना था स्टूडेंट्स, गॉड सेव्स द क्वीन नहीं, बल्कि गॉड सेव द क्वीन, क्योंकि हम उसके लिए कुछ विश कर रहे हैं. हाँ, अगर हमें ऐसा बोलना हो कि गॉड हमेशा क्वीन को बचाते हैं तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं गॉड सेव्स द क्वीन. लेकिन जब भी हम विशेस, डिजायर्स या ब्लेसिंग्स को शो कराते हैं तो तब हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है. तो ये था हमारा स्पॉटिंग द एरर, जहां पर हमने कुछ नए रूल्स पढ़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और सब्जेक्ट और वर्ब के बेसिस पे हमने एरर्स को स्पॉट किया और उन्हें करेक्ट भी किया. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.